हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी में। आज हम करने जा रहे हैं जेल बेट मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट में बताना हमें क्या चेंजेस करने चाहिए और आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मूवी की लीड एक्टर है सैरा मेलेकूल लेन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एना जो अपने रूम में वायलिन बजा रही होती है, तभी उसके फादर रॉबर्ट नशे की हालत में वहां आते हैं और एना के साथ फिजिकल होना चाहते हैं। फिर एना खुद को बचाने के लिए रॉबर्ट को धक्का देती है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है और उसके गले में कट लग जाता है, जिसके कारण बहुत ब्लड गिरने लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस एना को ले जाती है। अब कोर्ट में एना अपने बचाव में कहती है कि वो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके फादर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट में एना की मॉम भी होती है जो उसके अगेंस्ट होती है। वो कहती है कि वो झूठ बोल रही है, उसके हस्बैंड उसके साथ फिजिकल नहीं होने देते। जिसके बाद कोर्ट एना को 4 साल के लिए जेल भेज देती है। जेल में कैदियों का 2 ग्रुप बटा हुआ था। व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोडी था और ब्लैक ग्रुप की लीडर का नाम जोई था। फिर एना को अपने रूम में भेज दिया जाता है जहां वो जिनी से मिलती है जो वहां कई सालों से है। अब वो सब लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही एना ये देखती है कि जीनी उसे देखकर मास्टरबेट कर रही है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। कंपाउंड में वो व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी से मिलती है जो उससे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है, पर उसकी एक शर्त थी कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। जिसके बाद वो देती है। फिर कोडी उससे बहुत इंसल्ट करती है, उसे मारती है, वो इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद जेनी उसे दिलासा देती है और उनके बीच सेक्स होता है। अगले दिन जो भी एना को परेशान करती है, जिसके बाद एना समझ जाती है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे कोडी के साथ उसकी टीम में आना पड़ेगा। जिसके बाद वो कोडी की टीम में ज्वाइन कर देती है, पर कोडी उसे एक टास्क देती है। कोडी कहती है उसे जो के पास जाकर उसे खूब मारना होगा और एना करती भी है। जिसके बाद जेल के पुलिस उसे एक सेल में बंद कर देते हैं नेकेड। फिर उसे जेल के वार्डन फ्रैंक के पास ले जाता है जो उससे शर्त रखता है, अगर उससे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे वही करना होगा जो वो कहेगा। जिसके बाद वो उसे ब्लो जॉब देने को कहता है और वो ऐसा करती भी है। अब सेल में वापस आने के बाद कोडी उससे ड्रग्स देती है और फिर उन दोनों के बीच में सेक्स होता है। अब अगले दिन जो फिर एना को मारने के लिए आती है, जिसके बाद दोनों ग्रुप में फाइट शुरू हो जाती है और फिर पुलिस एना को ले जाती है। फ्रैंक एना को ब्लेम करता है, फिर उसके साथ सेक्स करता है और उसे कहता है अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो वो उसे माफ नहीं करेगा। अब एना बहुत डिप्रेशन में आ जाती है और ड्रग्स लेने लग जाती है। कोडी ये सब देखकर उसे मना करती है, पर एना उसकी बात नहीं मानती और वो ड्रग्स ले लेती है। जिसके बाद कोडी उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। एना को अकेले देख जो उसे बहुत मारती है, वो इंजर्ड हो जाती है। अब जो वहाँ आता है और एना अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर गार्ड उसे रोक देते हैं और जो उसे एक नेकेड करके एक रूम में वापस बंद कर देता है। अब एना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और एक दिन खाने की प्लेट को तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं और बचा लेते हैं। अब एक दिन एना कोडी के ग्रुप का टैटू मिटा देती है, जिसके बाद कोडी उसके गाल में नाइफ से बहुत बड़ा स्कार बना देती है। उसके बाद फ्रैंक वहां आता है और उसे छूने लगता है, जिसको डॉक्टर भी देख लेती है और डॉक्टर एना से पूछती है तो एना उसे सब कुछ बता देती है। तो डॉक्टर उसे हेल्प करने की कोशिश करती है और ये सब फ्रैंक कैमरा में देख लेता है। जिसके बाद फ्रैंक डॉक्टर को मरवा देता है। अब फ्रैंक एना को एक स्टोर रूम में बुलाता है जहाँ वायलिन पड़ा होता है। वो उससे प्ले करने को कहता है और वो उससे पार्टिसिपेट करने को कहता है और वो उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो डॉक्टर का मर्डर का इल्ज़ाम उस पर लगवा देगा। तो एना को मजबूरन ये करना पड़ता है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंक उससे फिर से ब्लेम करता है और उसके साथ सेक्स करता है। जिसके बाद एना ये सारी बातें जिनी को बता देती है और जिनी उससे कहती है कि फ्रैंक को तुम्हारी रिहाई से कोई मतलब नहीं, उसे बस तुम्हारे यहाँ होने से मतलब है। जिसके बाद एना कोडी के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है, तो कोडी उसे अपना मोबाइल दे देती है। फिर एना बड़ी चालाकी से फ्रैंक के पास वापस जाती है और फ्रैंक को बहला फुसलाकर उसको फिर से उकसाती है ताकि वो उसे वापस से इंटीमेट होने के लिए उकसाए। जिसके बाद फ्रैंक उससे ब्लो जॉब देने को कहता है। ब्लो जॉब देते देते एना चुपके से कैमरा निकाल देती है, जिसके बाद वो सारा चीज रिकॉर्ड कर लेती है। अब अगले दिन एना के पैरोल के लिए वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं।
हेड्स आते हैं जो एना से बातचीत करते हैं। फिर वो फ्रैंक की सलाह लेते हैं और फ्रैंक उनसे कहता है कि एना अभी स्टेबल नहीं है, वो रेडी नहीं है बाहर जाने के। जिसके बाद जैसे ही वो एना के पैरोल को रिजेक्ट करने वाले होते हैं, एना उन्हें ये वीडियो दिखाती है, जिसके बाद वो लोग फ्रैंक को अरेस्ट कर देते हैं और एना को रिहाई मिल जाती है और एना जीत से चली जाती है और यहाँ मूवी एंड होती है।